हेलो दोस्तों, मैं निर्भय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4 का सेशन 1 कंप्लीट कर दिया था और इस वीडियो में हम लोग सेशन 2 को कवर करेंगे। अगर आपने सेशन 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पीपल एंड द स्टार्स, मतलब कि लोगों से संबंधित और साथ साथ में तारों से संबंधित वर्ड्स। सबसे जो पहला वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग हम लोगों ने सेशन 1 में क्या समझा था कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो मानव के विकास क्रम को समझता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसको हिंदी में मानव विज्ञानी बोलते थे। तो चलिए इसका एटिमोलॉजी देख लेते हैं। देखिए, ये जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले है एंथ्रोप, दूसरा है लॉजी और तीसरा है आईएसटी। तो देखिए, जो एंथ्रोप है वो ग्रीक लैंग्वेज एंथ्रोपोज रूट वर्ड से निकला है। इसका मीनिंग होता है मैनकाइंड, मतलब कि मानव। और जो लॉजी है वो लोगोज रूट वर्ड से निकला है, मीनिंग होता है साइंस और स्टडी। आप लोगों ने पिछले सेशन में कई बार इसको पढ़ा है। और जो आईएसटी है वो एक सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है वन हु प्रैक्टिस। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो स्टडी करे क्या, डेवलपमेंट। अच्छा, किन चीज़ों की डेवलपमेंट? तो मैनकाइंड, मतलब कि हम इंसानों के विकास क्रम को जो समझता है, पढ़ता है, रिसर्च करता है, उसको बोलते हैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। अब देखिए, एस्ट्रोनॉमर का मीनिंग हम लोगों ने सेशन 1 में क्या समझा था, एक ऐसा साइंटिस्ट जो स्पेस से जुड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो देखिए इसका एटिमोलॉजी क्या होगा। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले एस्ट्रो और दूसरा है नॉमर। तो देखिए, जो एस्ट्रो है वो ग्रीक लैंग्वेज एस्ट्रॉन रूट वर्ड से मिलकर बना है। इस एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार्स, ओके, यानी तारा। और जो नॉमर है वो नोमोज रूट वर्ड से निकला है। इसका मीनिंग होता है लॉ। अब देखिए, नोमोज का कई सारा मीनिंग होता है। सबसे पहले लॉ होता है, दूसरा अरेंजमेंट, तीसरा पैटर्न, चौथा इवेंट। ये सारे मीनिंग्स इस नोमोज रूट वर्ड के होते हैं। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमर का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो इंटरेस्टेड होता है किन चीज़ों में, अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स में, यानी तारों का जो व्यवस्था क्रम है उसको रिसर्च करने में, स्टडी करने में वो एस्ट्रोनॉमर इंटरेस्टेड होता है। जिस फील्ड में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उस फील्ड को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी साइंस। ओके, द साइंस इज एस्ट्रोनॉमी। अब देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंटरेस्टिंग वर्ड भी है। ये 2 रूट वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले है एस्ट्रो और दूसरा है लॉजी। तो जो एस्ट्रो है वो एस्ट्रॉन रूट वर्ड से निकला है, मीनिंग होता है स्टार। और जो लॉजी है आपको पता ही है, लोगोज रूट वर्ड से निकला है, मीनिंग होता है साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो स्टार के बारे में साइंटिफिक स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग समझते थे कि जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह और जो तारे हैं उनका इफेक्ट हम इंसानों पर पड़ता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए उन्होंने एक अलग साइंस का इजाद कर दिया और उसी साइंस को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। और इस साइंस में जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। वही जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, कुंडली देखने वाले, नहीं आपका राशिफल देखते हैं, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉट। अब देखिए, एस्ट्रोनॉट का मीनिंग क्या होता है। ये 2 रूट वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले है एस्ट्रो और दूसरा है नॉट। जो एस्ट्रो है वही एस्ट्रॉन रूट वर्ड से निकला है, मीनिंग होता है स्टार या तारा। जो नॉट है वो ग्रीक लैंग्वेज नॉटस रूट वर्ड से आया है। इस नॉटस का मतलब होता है सेलर। अब देखिए, सेलर का मतलब क्या होता है, किसी भी पानी वाली जहाज को जो चलाने वाला होता है, नाविक, उसको बोला जाता है सेलर। तो एस्ट्रोनॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी सेलर अमॉन्ग द स्टार्स, एक ऐसा साइंटिस्ट जो स्टार के अमॉन्ग सेल करता है। अब देखिए, सेल करने का मतलब कि स्टार के बारे में पढ़ता है, समझता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। एक मूवी आई थी, साउदर्न मूवी, टिक टिक टिक। तो उसमें जो एक्टर था वो एस्ट्रोनॉट का जो रोल है उसको वो प्ले किया था। और इसको ग्रेविटी मूवी में भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉस्मोनॉट। अब देखिए, कॉस्मोनॉट का मीनिंग क्या होता है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले कॉस्मो और दूसरा है नॉट। तो जो कॉस्मो है वो ग्रीक लैंग्वेज कॉस्मोज रूट वर्ड से निकला है। इस कॉस्मोज का मतलब होता है यूनिवर्स या ब्रह्मांड। और जो नॉट है वही नॉटस रूट से निकला है, मीनिंग होता है सेल करना। तो कॉस्मोनॉट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है, यूनिवर्स से जुड़ी चीज़ों को पढ़ता है, रिसर्च करता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोनॉट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नोजिया। अब देखिए, नोजिया का मीनिंग क्या हो जाएगा। जो नोजिया है उसमें जो नोज है वो उसका मतलब होता है शिप, यानी पानी वाली जहाज। तो नोजिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, शिप सिकनेस। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शिप पर बड़ा डर लगने लगता है ना, वो उनको जाना उस पर पसंद नहीं होता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं नोजिया।
ओके, जैसे होम सिकनेस होता है ना, वैसे ही शिप सिकनेस भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्टर। अब देखिए एस्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फ्लावर जो तारे के आकार का हो। तारा देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है ना तारा, तो ये फ्लावर भी इसी आकार का है। ओके, तो उसको बोलते हैं एस्टर। नेक्स्ट वर्ड है एस्टरिस्क। अब देखिए एक ऐसा सिंबल, अब यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, किस आकार का हो, जो तारे के आकार का हो। आपने कीपैड में ये वाला बटन तो जरूर देखा होगा, स्टार वाला, ठीक है, तो इस स्टार को ही एस्टरिस्क बोल सकते हैं क्योंकि ये सिंबल है जो कि तारे के आकार का है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोफिजिक्स। अब देखिए दोस्तों एस्ट्रोफिजिक्स का क्या मतलब हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका इटिमोलॉजी करते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एस्ट्रो और दूसरा है फिजिक्स। आप जानते हैं कि एस्ट्रो जो है वो एस्ट्रॉन रूट वर्ड से निकला है, मीनिंग होता है स्टार, और जो फिजिक्स है वो एक साइंस का ब्रांच है। तो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो कि डील करता है, किन चीज़ों को डील करता है, स्टार के बारे में, यानी स्टार के बारे में पढ़ता है, समझता है, रिसर्च करता है और स्टार से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिजास्ट्रस। अब देखिए डिजास्ट्रस का मीनिंग क्या हो जाएगा। ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले डिस और दूसरा है एस्टर और तीसरा है OUS। अब देखिए जो डिस है वो एक तरीके का प्रीफिक्स है जो कि वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, मीनिंग होता है नेगेटिव, यानी कि ऑपोजिट सेंस देता है, जैसे कि डिसअप्रूवल, डिसएग्रीमेंट। ओके, जो एस्टर है उसका रूट वर्ड है एस्ट्रॉन जो कि मीनिंग होता है स्टार, और जो OUS है ये बेसिकली एक सफिक्स है जो कि वर्ड के लास्ट में लग जाकर किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बना देता है। तो डिजास्टर्स का मीनिंग हो जाएगा कि एक ऐसा पर्सन जिसका स्टार उसके अगेंस्ट में हो, यानी कि कलामिटी, यानी कि आपदा विपदा या दुर्भाग्य। आप कहते हैं ना कि यार तुम्हारा ग्रह तो तुम्हारे खिलाफ है, यानी कि तुम्हारा भाग्य खराब है, उसको बोला जाता है डिजास्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। अब देखिए ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले ऑटो और दूसरा है नॉमी। तो ऑटो जो है इसका मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद का। जो नॉमी है वो नोमोज रूट वर्ड से मिला है, इसका मतलब होता है लॉ। आप पहले भी पढ़े थे इसको। तो ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि आपका लॉ आपके लिए, यानी आप खाओ पियो खेलो कूदो, कोई भी मतलब नहीं किसी को भी, आप चाहे खेलो चाहे नहीं खेलो, आपने नियम बनाया है वो आप ही इसको फॉलो करेंगे और आप ही उसको तोड़ेंगे भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोनॉम। तो अब देखिए मेट्रोनॉम को समझने से पहले इसका इटिमोलॉजी समझना पड़ेगा। ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले मेट्रो और दूसरा है नॉम। तो जो मेट्रो है वो कोई रेलगाड़ी नहीं है, ये जो मेट्रो है वो मेट्रॉन रूट वर्ड से निकला है, इसका मतलब होता है मापन, यानी चीज़ों को मापना, मेजर करने को बोलते हैं मेट्रॉन। और जो नोम है वो नोमोज रूट वर्ड से तो निकला ही है, मीनिंग होता है लॉ। ओके, तो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या मेजर करता है, लॉ को मेजर करता है या इवेंट को मेजर करता है या पैटर्न को मेजर करता है, उसको बोलते हैं मेट्रोनॉम। देखिए आपने पेंडुलम वाली तो क्लॉक देखी ही होगी, ऐसा होता है ना, ये क्लॉक है और यहाँ पे एक बॉब लटका होता है और ये ऐसे ऐसे मूव करता है। तो मान लीजिए कि ये जो बॉब है वो कितने सेकेंड में यहाँ से यहाँ आने में समय लेता है, तो इस चीज़ को कौन मेज़र करेगा, एक मेट्रोनॉम, क्योंकि ये पैटर्न या इवेंट को मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ये सारा वर्ड कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है आपकी कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, बट मैं आपको प्रैक्टिस PDF नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेशन 2 और 3 को एक साथ नहीं पढ़ते हैं तब तक आप इस सेशन का जो प्रैक्टिस PDF है वो उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस सेशन का प्रैक्टिस PDF सेशन 3 में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेशन 3, मतलब कि जो भी वर्ड्स रह गए हैं उनको हम लोग सेशन 3 में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, वीडियोस समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अच्छे कंटेंट का बेनिफिट ले सकें। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई सजेशन रह गया है तो प्लीज़ आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर दीजिए ताकि उसको पढ़कर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और फाइनली इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वोकैब को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।